राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को है। किस दिन हम लोगों को यहाँ पर जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, किस दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको इस बात का स्पष्ट जवाब देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है वो हमेशा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसी दिन मनाई जाती है, ठीक है। और इस बार ये जो अष्टमी तिथि है ये 2 दिनों की पड़ रही है, तो इस वजह से लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि इस बार हमें जो अष्टमी तिथि मनानी है या जन्माष्टमी मनानी है वो किस दिन मनानी है, 15 अगस्त को मनानी है या 16 अगस्त को मनानी है। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। उसके आधार पर ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनानी चाहिए। तो देखिए, इस बार जो अष्टमी तिथि शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है 15 अगस्त शुक्रवार की रात को 11:50 से, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो समाप्ति हो रही है ये हो रही है 16 अगस्त शनिवार की रात को 9:34 पर, है ना। अब आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन लगभग रात को 12 बजे ही हमारी अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और इसके बाद में ये जो तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त के दिन रात को 9:34 पर हो रही है। और हमारे यहाँ जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 16 अगस्त के दिन ही जो है इस तिथि में सूर्योदय हो रहा है। इस वजह से इस बार जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो 16 अगस्त के दिन ही यहाँ पर मनाई जाएगी। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी मनाने का। जन्माष्टमी हमेशा अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र रहते रहते मनाई जाती है। मतलब जब लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है तो उस समय अष्टमी तिथि भी होनी चाहिए और रोहिणी नक्षत्र भी एक साथ होना चाहिए, तभी उनका जन्मोत्सव उस समय पर मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर 16 अगस्त के दिन ही हो रही है। हालांकि 16 अगस्त के दिन रात को 9:34 पर हमारी अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, पर उदया तिथि के अनुसार रात को 12 बजे तक ही जो है अष्टमी तिथि मान्य रहेगी। इसके बाद में जो रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है वो रात को 12 बजे हो रहा है। इस वजह से जो है 16 अगस्त के दिन ही आप लोगों को जन्माष्टमी का यहाँ पर पर्व मनाना है, लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाना है। इसके बाद में जो भी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन सभी लोगों को अपना व्रत जो है वो 16 अगस्त के दिन ही यहाँ पर रखना है। 15 अगस्त के दिन कोई भी यहाँ पर जन्माष्टमी नहीं मनाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मथुरा और वृंदावन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी 16 अगस्त के दिन ही यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव 16 अगस्त के दिन ही मनाया जाएगा। तो अब आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई होगी, है ना। तो इस बार जो है 16 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का यहाँ पर व्रत रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक क्या करना चाहिए। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन सबसे पहली चीज़ तो सभी लोगों को व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी का मात्र एक ऐसा व्रत होता है जैसे एक व्रत को कर लेने से हमारे कई जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो जन्माष्टमी का व्रत होता है ये सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे बड़े, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे कोई भी। और इसका फल भी बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। जन्माष्टमी का व्रत जो है मतलब पूरे दिन जो है इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार वगैरह हालांकि आप लोग कर सकते हो। सब लोग अपने अपने अनुसार जो है इस व्रत को धारण करते हैं। कुछ लोग एक समय जल पीते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार करते हैं, एक टाइम नमक खाते हैं। तो भाई सबके अपने अपने नियम हैं जो कि जन्माष्टमी के व्रत को लेकर है। तो आपके यहाँ जैसे व्रत रखा जाता है आप वैसे कीजिएगा। सुबह जल्दी उठ जाइएगा, सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान वगैरह कर लीजिएगा और भगवानों की पूजन अर्चना इस दिन सुबह सुबह कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से, तुलसी मैया जी की भी इस दिन आप पूजन सुबह के समय जरूर कीजिएगा। और पूजन के लिए तुलसी पत्र भी आप इस दिन तोड़कर रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोग जो है सुबह सुबह भगवान की पूजन अर्चना करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लीजिएगा। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करते रहिएगा। इसके बाद में शाम की जो पूजा है इस दिन थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। शाम को 7 बजे आपको लड्डू गोपाल जी को इस दिन मतलब सुला देना रहता है। मतलब वो जहाँ पर भी आपने उनका स्थान बनाया हुआ है जन्माष्टमी के दिन उनका जन्मोत्सव कराने के लिए, तो भाई उस जगह पर उनका कपड़ा डाल देना होता है या पर्दा लगा देना होता है, ताकि हम ये जो पर्दा है रात को 12 बजे खोलें उनके जन्मोत्सव के साथ में, है ना। तो लगभग शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप शाम की पूजन इस दिन जो भी आप करते हैं वो कर लीजिएगा। और रात को जैसे ही 12 बजते हैं तो भैया आप उनका पर्दा हटाकर जैसे भी आप उनका जन्मोत्सव मनाते हैं वैसे जन्मोत्सव मनाइएगा, ठीक है। उनके भोग में माखन मिश्री जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से जब हमारा जन्मदिन रहता है तो हम सभी लोग नए कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन आप उनके लिए भी नए वस्त्र, जो भी नई चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उनके लिए नई लेकर आइएगा। बांस की बांसुरी अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि इस दिन रात्रि में आपको उनको जो वस्त्र पहनाने हैं रात को 12 बजे के बाद उनका जल अभिषेक कराने के बाद, पंचामृत स्नान कराने के बाद वो उनको नए कपड़े ही पहनाने हैं, ठीक है। नए
कपड़े पहनाने के बाद ही उनको आपको श्रृंगार करना है। और रात्रि में जो है इनको जो है झूला भी झुलाया जाता है, इसलिए कोशिश हो तो भाई झूला भी ज़रूर लेकर आइएगा, घर पर बना सके तो और अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग हाथ से ही इस दिन झूला ज़रूर झुलाइएगा रात्रि को 12 बजे के बाद में जब उनका जन्मोत्सव हो जाए, ठीक है? तो झूला झुलाना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद में उनको इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, चंदन का तिलक बहुत ज़्यादा पसंद है, रोली का तिलक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग उनके पास में ज़रूर रखिएगा और मोर का पंख भी उन्हें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जन्माष्टमी का ये पूरा पर्व मनाना है। इसके अलावा जो भी लोग व्रत रखते हैं भाई वो लोग व्रत क्या करते हैं कि कुछ लोग रात्रि में पूजन करने के बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं, तो कुछ लोग अगले दिन सुबह जाकर व्रत खोलते हैं। वैसे रोहिणी नक्षत्र रहते-रहते व्रत नहीं खोलना चाहिए, पर आप लोगों की मर्ज़ी है। आप चाहो तो अपनी पूजन करने के बाद व्रत खोल सकते हो, अपना रात को व्रत का पारण कर सकते हो और अगले दिन सुबह चाहो तो व्रत का पारण कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है? बाकी आपको कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में भी जन्माष्टमी की तिथि से जुड़ा हुआ, तारीख से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।